हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। बच्चों, तो हमारे जो प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट करे ना, हम जो ये हमारे सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए हम एक ही जगह प्रेपरेशंस कर रहे हैं। इस सीरीज़ हमने स्टार्ट करी बच्चों। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है ना। एमसीक्यू प्रैक्टिस के नाम से इसकी प्लेलिस्ट है, आप देख लेना। सारे सारे वीडियोज़ उसमें मैंने इसके डाल दिए हैं और काफ़ी अच्छी इससे प्रेपरेशंस हमारी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस हो रही है। चाहे वो आपका एम्स में सीआरई होने वाला है, रेलवे है आप लोगों का, डीएसएसबी है, और डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों के स्टेट में एमपी में एग्ज़ाम है आपका, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है बच्चों, है ना, महाराष्ट्र है, और फिर हरियाणा में भी आपका बहुत जल्द आपको हेल्थ में वैकेंसी देखने को मिलने वाली है ना। और डिफरेंट डिफरेंट जितने भी आपके अभी वैकेंसीज आई हुई हैं बच्चों, सभी के लिए आपका जो है एक ही सीरीज़ मैंने चला दी है ना। अलग अलग की जगह पे, एक ही जगह पे हमारी तमिलनाडु में एमआरवी फार्मासिस्ट, जम्मू एंड कश्मीर वाला भी है ना। तो एक ही जगह पे हम लोग प्रेपरेशंस कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया हमारा जो है एमसीक्यूज़ का इससे प्रैक्टिस हो रहा है। ओके बच्चों, तो और जो बाकी फार्मा एमसीक्यू ऐप है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है, इन सभी वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग कोर्सेज है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर भी विजिट कर लेना भाई। अभी देख लो यहाँ पर कैसे क्या क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हैं। कह रहे विच स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट द ग्राफ्ट। ग्राफ्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। कह रहे आइसोग्राफ्ट का लिख रखा है, फिर ऑटोग्राफ्ट का, एलोग्राफ्ट का, जीनोग्राफ्ट का, है ना। तो आपका जो ट्रांसप्लांटेशन होता है ना बच्चों, तो उसमें ये आपका आता है। देखो आइसोग्राफ्ट है, ऑटो, एलो और जीनोग्राफ्ट, है ना। तो कह रहे ऑटोग्राफ्ट का मतलब होता है कि जैसे कि तुम्हारी मतलब कि जो ट्रांसप्लांट जो है हो रहा है वो मतलब कि एक ही मतलब कि बॉडी में ही एक जगह की स्किन हटा के दूसरी जगह पे लगा दी, इस तरीके से, है ना। तो ऑटोग्राफ्ट में पहले इसका ऑप्शन पढ़ो, आर ग्राफ्ट बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट ऑफ द सेम जीनोटाइप, है ना। और आइसो में लिखा हुआ है ग्राफ्ट जिसमें डोनर एंड रेसिपिएंट सेम इंडिविजुअल। देखो सेम इंडिविजुअल, डोनर और रेसिपिएंट सेम ही इंडिविजुअल होगा, वो बच्चों ऑटो होगा, ऑटो होगा, है ना। तो ये गलत लिखा हुआ है। फर्स्ट वाला भी आइसो में नहीं होता, ये ऑटो में होता है। आइसो में क्या होता है बच्चों, जो है ग्राफ्ट बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट ऑफ द सेम जीनोटाइप, मतलब जैसे आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं ना, तो जिनका जीनोटाइप सेम होता है। तो ये वाली बात तो इन्होंने आइसोग्राफ्ट की लिख दी और ये लिख दी ऑटोग्राफ्ट की, दोनों की बातें गलत हो गई, है ना, दोनों गलत हो गए। तो तुम्हें बताना नॉट ट्रू बताना है। ओके, तो ए तो गलत है, बी भी गलत है ना। तो ए वाला जो जिसमें होगा मतलब ए तो गलत है भाई, ए तो आएगा ही, और बी भी गलत है। तो अभी देखो और ऑप्शंस फिर कह रहे हैं कि ओ एलोग्राफ्ट लिखा है और जीनोग्राफ्ट के बारे में, है ना। एलो में लिखा है कि डोनर इज ऑफ सेम स्पीसीज बट ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप, है ना। स्पीसीज सेम होगी, डिफरेंट जीनोटाइप होगा, जैसे कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, है ना। तो ये सही है एलोग्राफ्ट में। फिर जीनोग्राफ्ट में कह रहे हैं डोनर इज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम दैट ऑफ द रेसिपिएंट, है ना। स्पीसीज डिफरेंट है, मतलब कि जैसे कि कोई एनिमल से जो है ह्यूमंस में ट्रांसप्लांट हुआ, इस टाइप से स्पीसीज डिफरेंट होगी। तो ये जीनोग्राफ्ट का सही लिखा हुआ है। देखो सी और डी तो सही है, तो सी वाला और डी वाला ऑप्शन हटा दो, जिसमें सी है वो हटा दो, जिसमें डी है वो हटा दो, क्योंकि तुम्हें तो क्या बताना है, तुम्हें तो गलत बताना है। सी और डी तो सही लिख रखे हैं ना बच्चों तुम्हारे। तो आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन बी, ए एंड बी आ गया। ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट आंसर निकल के आ गया। मेरे हिसाब से मेरे बच्चे समझ चुके हैं इसको, है ना। देखो ऑटोग्राफ्ट में स्किन ग्राफ्ट होता है फ्रॉम वन एरिया ऑफ द बॉडी टू अनदर, ये ऑटो हो गया, ऑटोग्राफ्ट, है ना। आइसो में क्या होगा बच्चों, जैसे आइडेंटिकल ट्विंस में होता है ट्रांसप्लांट बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस। ओके, एलोग्राफ्ट में क्या होता है बच्चों, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ये ट्रांसप्लांट जो होता है बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज हु आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते बच्चों, लेकिन स्पीसीज सेम है ना। ह्यूमन से ह्यूमन में ही ट्रांसप्लांट हो रहा है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, स्पीसीज अलग नहीं है, लाइक अ ट्रांसप्लांट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लेकिन जीनो में क्या हो जाएगा, स्पीसीज अलग हो जाएगी। जीनोग्राफ्ट में ट्रांसप्लांटिंग टिश्यूज बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, इसमें स्पीसीज अलग हो गई, इसमें स्पीसीज सेम होती है ना। इसमें क्या होता है बच्चों, जीनोटाइप सेम होगा, मतलब कि आपका जैसे कि आइडेंटिकल ट्विंस में हो गया, और इसमें कि भाई बॉडी के एक एरिया से दूसरे एरिया में। समझ आ गया। चलो भाई नेक्स्ट देखो, मैच करना है बच्चों, तुमने अब मैच कर दो भाई। तुम्हें तो एंटीबॉडी के बारे में, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में बहुत ही बड़े तरीके से हमने पढ़ रखा है। अब इसको मैच करो। मैच करना है आपने फॉलोइंग एंटीबॉडी विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। बताओ एंटीबॉडी। आईजीई कहाँ पड़ी भाई, आईजीई तुमने एलर्जी के लिए बताई थी। आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी। एम मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा है, और इम्यून प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के रिस्पॉन्सिबल है। आईजीए जो है बच्चों आपके सिक्रेशंस में होगी। अभी देखो ऑप्शंस, क्रॉस द प्लेसेंटा, तो जी का आप 1 लगाओगे, अब जी सॉरी क्यू का 1 लगाओगे,
क्यू का 1 लगाया, क्यू के 1 लगाने से तो हमारा आंसर निकल के आ ही गया बच्चों। देखो सिर्फ ऑप्शन सी में क्यू का 1 दे रखा है, देख लो तुम अभी क्यू का 1 सिर्फ ऑप्शन सी में दे रखा है ना। तुम्हें इतना पता था, तुम्हारा आंसर निकल के आ गया है ना। तो डोमिनेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन इम्यून रिस्पॉन्स में हमारी आईजी, इसके लिए मैंने तुम्हें एम बता रखी है। मदर के मिल्क में कौन सी होगी भाई, कोलोस्ट्रम आईजीए होगी। सिक्रेशंस में, सलाइवा में, टीयर्स में आईजीए होती है। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग एलर्जीज के लिए आईजीई होगी। तो तुम अब इसको देख लेना है ना। पी का आईजीई का 4 हो गया तुम्हारा, और क्यू का 1 हो गया, आर का तुम्हारा एम का 2 मतलब कि आईजीएम के बारे में सेकंड वाला, और आईजीए तुम्हें पता है मदर मिल्क, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग क्रेनल नर्व इज इंस्ट्रूमेंटल इन मोटोर। तो मैंने छोटा सा वीडियो बना था, तो देखो क्रेनल नर्व्स का तुम्हें वीडियो बना के भी दे रखा है ना। तो मोटोर कौन सा है, तो हमने देखो पढ़ा था हमारी जो सेंसरी होती है और एक मोटर होती है, एक बोथ सेंसरी और मोटर दोनों होती है, मतलब मिक्स्ड जिन्हें कह सकते हो। सेंसरी बच्चों 1, 2 और 8 याद रखना, ये सेंसरी होती है। 1, 2 और 8 कौन सी, तो सेंसरी होती है। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और 8वीं जो वेस्टिबुलो कोक्लियर। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक के तीनों के तीनों बच्चों क्या है आपकी सेंसरी है। सिर्फ एक ऑप्शन सी आपका एसेसरी स्पाइनल वाली जो लास्ट वाली 11th वाली होती है ना, वो ये मोटोर हो गई। तो मोटोर में कौन कौन सी होती है आपकी, देखो 1, 2, 8 तो सेंसरी हो गई है ना, सेंसरी, मोटोर और मिक्स्ड। देखो क्लोटिंग फैक्टर कैसे याद कर रखे आपने, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए विटामिन के चाहिए। 2, 7, 9, 10 यहाँ पर करो, 5, 7, 9, 10 याद करो। ये क्या बच्चों, ये बोथ है, ये मिक्स्ड वाली है। और जो बाकी बच गई वो मोटोर होंगी। कौन कौन सी बच गई, 3, 4, 6, 11, 11, 12, 3, 4, 6, 11, 12, ये क्या है तुम्हारी मोटोर है। 3, 4, 6 तो आई की मूवमेंट को रेगुलेट करने वाली, आई की मूवमेंट के लिए कौन सी क्रेनल में तुमको बता रखी है, आई की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 3, 4, 6 है, और लास्ट वाले 2, 11 और 12 ये मोटोर है। 3, 4, 6, 11, 12, 1, 2, 8 सेंसरी है, 5, 7, 9, 10 मिक्स्ड है। अब क्वेश्चन अगर बनता है इसका तो हमारा बिल्कुल करेक्ट जाएगा, ठीक है। 1, 2, 8 सेंसरी, 5, 7, 9, 10 कौन सी हो गई, 5, 7, 9, 10 दोनों हो गई, सेंसरी भी मोटोर मतलब कि मिक्स्ड जिसे बोल दोगे। 3, 4, 6, 11, 12 मोटोर हो गई, ठीक है। तो आंसर तो ऑप्शन सी निकाल दे तुमने। फिर कह रहे मैच करना है तुमने, चलो भाई मैच कर देंगे। फॉलोइंग डिजीज विद देयर टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा टेस्ट है बताओ। ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा टेस्ट तुमने पढ़ा है भाई, लेप्रोमिन तो लेप्रोसी के लिए पढ़ा होगा ना। तो एस का 1, एस के 1 से निकल रहा है आंसर भाई। एस के 1 से हम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए हैं, है ना। बाकी लेप्रोसी के लिए लेप्रोमिन टेस्ट हो गया। एलिसा टेस्ट बच्चों किसके लिए होता है, एलिसा टेस्ट तो एड्स के लिए होता है। क्यू का 2 दे रखा है दोनों में। सिफिलिस के लिए आपका वॉशरमैन खान और एक वीडियारल, 3 टेस्ट थे ना। तो आर का 4 ये आर है, आर का 4 दे रखा है तुम्हें ऑप्शन सी में बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन सी निकल के आ गया। बाकी कौन सा बच गया, ट्यूबरक्लोसिस के लिए आपका माउंटॉक्स टेस्ट तुमने पढ़ रखा है ना। तो ये डिजीज उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन बन जाता है। अब फिर से मैच कर दो। अब शेड्यूल्स के लिए तुम्हें मैच करना है भाई, शेड्यूल्स बहुत बड़े तरीके से तुम्हें पढ़े हुए हैं। वाई, शेड्यूल वाई को देख हम क्या समझते हैं भाई, क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है। FFO ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए। तो वाई का क्या है, वाई का क्या है ऑप्शन, मतलब कि ए का है 2, ए का है 2। देखो ए के 2 से तुम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए हो। FF ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस, ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए बी का 4, बी के 4 से तुम्हारा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन, मतलब कि 4 हो गया, है ना। और बाकी आपका इसमें पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग शेल्फ लाइफ आ जाएगा, क्यू का 1 आ जाएगा, मतलब कि डी का 1 आ जाएगा, है ना। और क्या बच गया इसमें, शेड्यूल ओ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए होता है, ये डिसइंफेक्टेंट लिक्विड हो गया जो कि सी का तुम्हें 3 दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन 4 सही है ना। चलो भाई नेक्स्ट देखो, मैच कर दो बच्चों, फिर से तुम्हें मैच करना। अब तुम्हें ना एरोसोल्स जो होते हैं ना बच्चों, उसके डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो दे रखे हैं, ठीक है, एरोसोल्स के, ठीक है। देखो पार्ट ऑफ द वॉल्व असेंबली के पार्ट दे रखे तुम्हें, एक तरफ पर्पस है उन पार्ट्स का किसके लिए वो यूज करे गए हैं, ठीक है। तो गास्केट, स्प्रिंग, माउंटिंग कप और हाउसिंग्स दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो हमारा गास्केट जो होता है बच्चों, गास्केट इसका काम क्या होता है, लीकेज को प्रिवेंट करेगा। अगर तुम्हें ये पता है कि गास्केट लीकेज को प्रिवेंट करेगा तो तुम्हारा तो आंसर निकल गया। देखो ए का 2 तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2 में ही दिया हुआ है हमें, ओके। आंसर तो आ गया हमारा ऑप्शन 2। बाकी अभी देख लो, है ना। स्प्रिंग क्या करेगी बच्चों, स्प्रिंग जो है होल्ड करती है गास्केट इन प्लेस, ये तुम्हारा स्प्रिंग हो गया, है ना। गास्केट को अपने प्लेस पे होल्ड करने का काम है। उसके बाद माउंटिंग कप क्या करेगा, होल्ड करेगा वोल्व को इन प्लेस। हाउसिंग का क्या बच गया, ये लिंक करती है डिप ट्यूब, स्टेम और एक्चुएटर को जोड़ के रखती है, हाउसिंग जो होती है,
ठीक है, तो ये ऑप्शन 2 तुम्हारा निकल के आ गया। अब एक बार देख लो, इनके रोल मैंने लिखे हुए हैं। स्टेम क्या करती है बच्चों, सपोर्ट करेगा एक्चुएटर को डिलीवर द फॉर्मुलेशन प्रॉपर फॉर्म टू द चैम्बर ऑफ द एक्चुएटर। एक्चुएटर वो होता है ना, जैसे कि जो प्रेस करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बाहर निकल के आता है ना, ठीक है, जिसको आप प्रेस करे वो एक्चुएटर एक्चुअली होता है ना। तो स्टेम क्या करता है, एक्चुएटर को सपोर्ट करेगा, डिलीवर करता है फॉर्मुलेशंस को इन द प्रॉपर फॉर्म टू द चैम्बर ऑफ द एक्चुएटर। गास्केट अभी हमने देखा जो लीकेज को प्रिवेंट कर रहा था। स्प्रिंग क्या कर रहा था बच्चों, लीकेज को अपने जगह पे होल्ड कर रहा था। एक्चुएटर क्या कर रहा था भाई, जिसे तुम एक्चुअली प्रेस करते हो, बटन दैट यूजर प्रेस टू एक्टिवेट द वॉल्व असेंबली फॉर एमिशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना। एक्चुएटर परमिट करता है इजी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व। डिजाइन जो होता है इनर चैम्बर एंड साइज ऑफ एमिशन ओरिफिस ऑफ द एक्चुएटर कॉन्ट्रीब्यूट टू द फिजिकल फॉर्म, है ना, कि भाई आपका प्रोडक्ट किस फॉर्म में आएगा, मिस्ट में, कोर्स, स्प्रे, सॉलिड, स्ट्रीम या फॉर्म की फॉर्म में, तो ये हमारे एक्चुएटर से ही डिसाइड होता है। ओके, नेक्स्ट है माउंटिंग कप होता है बच्चों, होल्ड करता है ये वॉल्व को अपनी जगह पे। अंडर साइड ऑफ माउंटिंग कप के नीचे बच्चों इज एक्सपोज टू फॉर्मुलेशन, इट मे बी कोटेड, तो इसकी जो नीचे वाली साइड को कोटिंग करी जाती है विद एन इनर्ट मटेरियल लाइक इपॉक्सी और विनाइल टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल इंटरेक्शन। ओके, हाउसिंग जो होती है बच्चों, हाउसिंग ने क्या करता है, डायरेक्टली बिलो होती है माउंटिंग कप के नीचे, ये लिंक करते हैं डिप ट्यूब को, स्टेम को और एक्चुएटर को लिंक करके रखती है। डिप ट्यूब जो है हमारी एक्सटेंड होती है फ्रॉम हाउसिंग डाउन द प्रोडक्ट, ब्रिंग द फॉर्मुलेशन फ्रॉम कंटेनर टू द वॉल्व। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर नॉट इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। बच्चों ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में तुमने देखा था भाई सोल्यूशन का फॉर्मेशन करा था, उसके बाद तुमने प्रेसिपिटेट बनाए थे, प्रेसिपिटेट को भाई हम फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, देन कैलकुलेशन होता है। फिल्ट्रेशन आएगा, प्रेसिपिटेशन आएगा बच्चों, डाइजेशन आएगा, लेकिन इसमें ना इंडिकेटर का कोई यूज नहीं होता है ना। तो ऑप्शन सी तुम्हारा नोट में आ गया। क्या टर्पीन इंडोल एल्कलॉइड डिराइव्ड फ्रॉम एल ट्रिप्टोफन वाया सिकोलोगैलिन, है ना। तो देखो मेरे बच्चों, अगर तुम्हें एक कंफ्यूजिंग सा लग रहा है तो तुम इंडोल एल्कलॉइड को पकड़ो। अब इंडोल एल्कलॉइड वाले ड्रग देख लो कौन सी दिख रहा है तुम्हें, मॉर्फिन में दिख रहा है, कोडीन में दिख रहा है, एजमेलिसिन है या फिर थीबेन है। तो ये एजमेलिसिन ना तुम्हारा विनका में होता है, इनमें होता है, तो हमारे इंडोल एल्कलॉइड में ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन हमारे जो ओपियम में प्रेजेंट होते हैं, है ना, फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड में आते हैं। फ्लूइड फ्लो थ्रू फिल्टर मीडियम से जो फ्लूइड फ्लो होता है वो किस वजह से होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, टेम्परेचर, वॉल्यूम और पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों प्रेशर डिफरेंस होता है, उसकी वजह से जो है फ्लूइड फ्लो करेगा थ्रू द फिल्टर मीडियम। ओके, फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्सेप्ट ब्लड ग्लूकोज मेंटेनेंस, ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस, ब्लड क्लोटिंग। भाई ब्लड क्लोटिंग तो तुम्हारा पॉजिटिव फीडबैक में आया था ना, तो एक्सेप्ट में ऑप्शन सी आ जाएगा। फिर कह रहा है बिलो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द ड्रग। भाई तुम्हें स्ट्रक्चर दे रखी है, देखो ये तुम्हें स्ट्रक्चर दी हुई है, अब ये तुम्हें बताना है किसकी है ये स्ट्रक्चर। ओके, देखो किसकी स्ट्रक्चर है बताओ, साल्ब्यूटामोल की है, ये एम्फेटामिन की है, नोरएपिनेफ्रिन की है या आइसोप्रिनालिन की है। देखो बच्चों इसमें देखो ये कैटिकोल न्यूक्लियस है ना, बेंजीन रिंग जिसमें ये OH ग्रुप ऐसे साथ में होते हैं ना, तो इसको कैटिकोल बोला जाता है। तो कैटिकोल न्यूक्लियस किसमें होता है, एक तो आपके एंडोजेनस कैटिकोलामिन, एड्रेनलिन, नोरएड्रेनलिन और डोपामिन में होता है, और दूसरा किसमें होता है बच्चों, हमारा एक सिंथेटिक कैटिकोलामिन आइसोप्रिनालिन भी होता है। देखो दो ऑप्शन को तो आप एलिमिनेट कर पाओगे, साल्ब्यूटामोल या एम्फेटामिन का स्ट्रक्चर तो नहीं है ये, या तो नोरएपिनेफ्रिन का होगा या आइसोप्रिनालिन का होगा, है ना। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, CH OH, यहाँ पे CH3 NH, ये फिर CH ये आपका हो जाएगा किसका, आइसोप्रिनालिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिर आपने नेम करना है फॉलोइंग ड्रग मॉलिक्यूल। तुमने फिर से ना एक स्ट्रक्चर दे रखा है, तुम्हें उसका नाम बताना है किसका स्ट्रक्चर है ना। देखो 6 मरकैप्टोप्यूरिन, देखो बच्चों 6 ये मरकैप्टोप्यूरिन है, प्यूरिन रिंग है मतलब इसमें। अब तुम्हें इसमें कहीं प्यूरिन रिंग दिख रही है भाई, काट दो इसको। क्लोराम्ब्यूसिल, देखो क्लोराम्ब्यूसिल का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा सा होता है, उसमें ना एक आपका बेंजीन रिंग भी होता है, तो इसमें कोई बेंजीन रिंग तुम्हें दिख नहीं रहा, इसे भी काट दो। विन क्रिस्टिन तुम्हें पता है इंडोल एल्कलॉइड्स में इंडोल रिंग दिख रहा नहीं दिख रहा, काट दो। क्या बचा, मी क्लोरीथामिन। अगर तुम्हें कई बार स्ट्रक्चर पता भी नहीं होते ना, तो ऑप्शंस को देखोगे ना, तो अगर तुमने क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ा है ना मेरे बच्चों, तो तुम आंसर कर पाओगे, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या कह रही थी मैं तुम्हें, मी क्लोरीथामिन। देखो मी मतलब मिथाइल, मी क्लोर मतलब इसमें क्लोरीन है ना, मी क्लोर इथामिन। तो ये तुम्हारा जो है
क्या हो गया आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा मिक्लोरिथामिन। तुमने जब एंटी कैंसर ड्रग पढ़ी थी ना बच्चों, एंटी कैंसर ड्रग में एल्काइलेटिंग एजेंट्स पढ़े थे, उसमें नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में है ना मिक्लोरिथामिन, मस्टीन, HCl, साइक्लोफोस्फेमाइड, आईफोस्फेमाइड, क्लोराम्ब्यूसिन, मेल्फ्लन, ये वहाँ से तुम्हारा एल्काइलेटिंग एजेंट है मिक्लोरिथामिन। ओके, अब फिर से तुम्हें मैच करना है बच्चों, क्या क्या मैच करना है अब देख लो, तुम्हें क्या मैच करना है, एक बार क्वेश्चन दिखा दूँ, देखो अब तुम मैच करो इसको। कह रहे हैं प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक एक्सचेंज अंडर कॉलम 1 विद द एक्सप्लेनेशन अंडर कॉलम 2। ठीक है, तो आपका जो है जो कह रहे हैं प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन और जेनेटिक एक्सचेंज दे रखा है यहाँ पर, और मतलब कि तुम्हें बताना है बाइनरी फिजन का कौन सा है, ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन। ओके, देखो बाइनरी फिजन जो होता है कॉमन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, तो ए का तो तुम्हारा 2 हो जाएगा, तो ए के 2 से हम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट तो कर पाए हैं कि भाई या तो 3 होगा या 4 होगा। ट्रांसडक्शन में याद रखना, ट्रांसडक्शन में तो बैक्टीरियोफेजिस इन्वॉल्व होते हैं, बैक्टीरियोफेजिस जो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, अटैक करते हैं ना, तो इनमें बैक्टीरियोफेजिस ट्रांसडक्शन में तुम याद कर लेना, तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया थ्रू वायरस, वायरस के थ्रू, तो ये ट्रांसडक्शन, तो सी का तुम्हारा 3 हो जाएगा बच्चों, सी के 3 से तुम आंसर निकाल पाए, सी के 3 से तुम ऑप्शन 3 को भी एलिमिनेट कर दोगे। अब तुम्हारा ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ चुका है, ऑप्शन 4 तुम्हारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बाइनरी फिजन हो गया यहाँ पर, और ट्रांसडक्शन इसके सामने ही हो गया। बाकी जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन में हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बाय टेकिंग अप ऑफ फॉरेन जेनेटिक मटेरियल नेक्ड DNA, और आपका क्या बच गया कॉन्जुगेशंस में क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डोनर टू रेसिपिएंट बैक्टीरिया थ्रू सेल इंटैक्ट, है ना, तो जीन ट्रांसफर जो होता है बैक्टीरिया में उसकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक होती है आपके, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, कॉन्जुगेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर निकाल पाए ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट तुम्हें दे रखी है बच्चों। ठीक है, कह रहे एक स्टेटमेंट तो क्या है, लीवोडोपा जो होता है, तो लीवोडोपा जो डोपामिन का प्रिकर्सर है बच्चों, तुमने पार्किंसंस डिजीज में पढ़ा था ना, डोपामिन का प्रिकर्सर लीवोडोपा होता है। कह रहे लीवोडोपा मेटाबोलाइज्ड होता है पेरिफेरली, पेरिफेरी में लीवोडोपा का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, बट कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग ब्लड ब्रेन बैरियर, है ना। देखो कह रहे हैं लीवोडोपा का मेटाबोलाइज्ड पेरिफेरी में हो जाता है ना, क्योंकि देखो अगर पेरिफेरी में हो जाता है तो डोपामिन बन जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर दे देते हैं, तो लीवोडोपा जो है कैपेबल होता है BBB को क्रॉस कर सकता है, इसलिए बेस्ट ड्रग है पार्किंसंस को ट्रीट करने के लिए, बिल्कुल करेक्ट बात लिखी हुई है। अब दूसरी बात में कह रही है कार्बिडोपा क्रॉस BBB, नहीं भाई गलत है। कार्बिडोपा क्या है बच्चों, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है, लीवोडोपा का पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट करने के लिए लीवोडोपा के साथ में कार्बिडोपा दे सकते हो तुम, है ना, कि भाई लीवोडोपा का पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है, लीवोडोपा के साथ में कार्बिडोपा दिया जाता है। कार्बिडोपा इज पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, पेरिफेरी में ही काम करेगा, BBB को क्रॉस नहीं करेगा, भाई BBB में जाने के बाद तो लीवोडोपा से हमें डोपामिन बनाना है ना, क्योंकि डोपामिन ही तो चाहिए होता है वहां पर। अब हम डोपामिन को एज इट इज नहीं दे सकते क्योंकि डोपामिन BBB को क्रॉस नहीं कर सकता, है ना, तो कार्बिडोपा क्रॉस नहीं करेगा BBB को। बेस्ट ड्रग कॉम्बिनेशन फॉर प्रोटेक्टिंग लीवोडोपा को CNS, नहीं ऐसा नहीं होता, ये पेरिफेरी में प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए कार्बिडोपा को लीवोडोपा के साथ में दिया जाता है, को कैरल डोपा आपका कॉम्बिनेशन होता है। तो पहली बात तो सही है, लेकिन दूसरी बात गलत है, तो दोनों करेक्ट नहीं है, दोनों गलत भी नहीं है बच्चों। पहली बात सही लिख रखी है, दूसरी बात इन्होंने गलत लिख दी, तो आप ऑप्शन 3 करेक्ट कर दोगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर कह रहा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू है मीटोक्लोप्रोमाइड के बारे में, एक को छोड़ के। मीटोक्लोप्रोमाइड बच्चों आप जब एंटी एमिटिक ड्रग पढ़ते हो उसमें प्रोकाइनेटिक में आपका मीटोक्लोप्रोमाइड आता है। देखो डोपामिन के D2 को एंटागनाइज कराएगा, जो हाई मतलब कि डोज पे ये 5-HT3 को एंटागनाइज कराता है, 5-HT4 को एगोनिस्ट भी है, एगोनिस्टिक एक्टिविटी है, बट 5-HT1 पे ये एंटागनिस्टिक एक्टिविटी नहीं रखता है, तो एक्सेप्ट में ऑप्शन 1 आ जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ MTOR इनहिबिटर नहीं है बच्चों, नॉट पूछा है ना, तो इविरोलिमस, टेक्रोलिमस, टैमसिरोलिमस, सिरोलिमस, देखो सिरोलिमस, टैमसिरोलिमस और इविरोलिमस ये तीनों MTOR इनहिबिटर होते हैं, टेक्रोलिमस इसमें नहीं आता, टेक्रोलिमस, है ना, तो देखो यहाँ पर तुम्हारा टेक्रोलिमस को छोड़ के बाकी तीनों इसको इनहिबिट कराएंगे, टेक्रोलिमस को छोड़ के। जब तुम इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना बच्चों, उसमें कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर में तो हमारा
टैक्रोलीमस यहाँ पर आ जाएगा। कैल्सीन्यूरिन इनहिबिटर में साइक्लोस्पोरिन के साथ तुम्हारा एक टैक्रोलीमस भी आता है। तो ये कैल्सीन्यूरिन को इनहिबिट कराने वाली ड्रग है। इम्यूनोसप्रेसेंट की क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। MTOR को इनहिबिट कराने वाली ड्रग में सिरोलीमस याद रखो, टेमसिरोलीमस याद रखो और इवीरोलीमस याद रखो। एंटी प्रोलिफेरेटिव ड्रग्स में आ जाता है थायोप्रिन, मिथोट्रिक्सेट, साइक्लोफोस्फेमाइड, क्लोराम्बिसिन, माइक्लोफिनोलेट, मॉर्फिटिल आता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में प्रेडनिसोलोन एंड अदर्स आते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स जो तुमने पढ़े हुए हैं, TNF अल्फा इनहिबिटर में इन्फ्लिक्सिमेब, एडालीमेब, इटरसेप्ट, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज में एंटीथाइमोसाइट एंटीबॉडी ATG और ROD इम्यून ग्लोबिन, इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर पे एंटागोनिस्ट एनाकिंड्रा, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में बैक्लिक्सीमैब और डैक्लिजिमैब, और एंटी CD3 एंटीबॉडी में आपका मिरोमैब CD3 याद रखना है। ठीक है, ये आपके इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग का क्लासिफिकेशन है। ओके, फिर पूछे तुमसे मैच करना है, फिर से तुमने फॉलोइंग सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम लिस्ट 1 विद देयर फंक्शंस। इम्यून सिस्टम के डिफरेंट सेल्स दे रखे, उनके फंक्शंस दे रखे बच्चों तुमको। ठीक है, देखो मास्ट सेल किस में होगी, मास्ट ऑफ इम्यून सिस्टम या एलर्जिक रिएक्शन है ना, मास्ट सेल एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ए का तुम्हारा 2 हो जाएगा। देखो ए के 2 से तुमने ऑप्शन 2 निकाल ही दिया है ना। अगर और तुम्हें कंफ्यूजन थी, पता भी नहीं था, तो आप आंसर तो की तरफ से चले ही गए, है ना। बाकी जो लिम्फोसाइट्स होते हैं बच्चों, ये मास्टर ऑफ इम्यून सिस्टम हो जाएगा। टी सेल्स जो होते हैं, टी सेल्स सेल मीडिएटेड इम्यून रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मोनोसाइट्स तुम्हारे मैक्रोफेजेस, तुम्हें पता है बच्चों, फैगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंटीजन रिकॉग्निशन एंड फैगोसाइटोसिस आपका इसका मैक्रोफेजेस का आ जाएगा। ओके, तो सही है तुम्हारा ऑप्शन 2। फिर कह रहे हैं मैच कर दो, फिर से तुमने मैच करना है बच्चों। फार्मास्यूटिकल विद द प्लांट स्पीसीज फ्रॉम विच दे आर प्रोड्यूस, है ना। तो कौन से प्लांट से ये मिलते हैं, देखो कार्डिनोलाइट्स तो आपके जो है ये कार्डिग्लाइकोसाइड, तुम्हें देख लो कौन सा दे रखा है, डिजिटालिस लिनाटा दे रखा है। तो देखो ए का तुम्हारा 4 हो जाएगा। ए के 4 से निकला क्या, आंसर निकल के आ गया हमारा। तो ए के 4 से, देखो ए के 4 से ही निकल के आ गया। अगर तुम्हें पता है भाई डिजिटालिक कार्डिग्लाइकोसाइड है तो तुम आंसर निकाल पाए हो। बाकी रूटीन जो है ये देखो नाम से सेम लग रहा है, रूटा ग्रेबुलेंस में होगा। एजमालिसिन मैंने तुमको अभी बताया था, है ना। कैथरंथस रोजियस में हो जाएगा। इंडोलाइक्लोइड विनका में। कोडीन तुम्हारा पापावर में प्रेजेंट होता है। तो तुम्हारा ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो गया। कह रहे मैच कर दो, फिर से नेम ऑफ द ड्रग और केमिकल क्लास लिख रखी है ना। देखो ये आपको क्या दे रखे है, जोल्पिडम, जेलप्लोन, जोपिक्लोन। तुमने क्या पढ़े थे, नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक होते हैं। ट्राइजोलाम तो बेंजोडायजेपिन्स में आता है ना। तो बेंजोडायजेपिन्स में तो देखो सिर्फ डी का तुम्हें जो है ये सेकंड वाला होगा। तो बेंजोडायजेपिन्स में तो ट्राइजोलाम आ जाएगा, डी का 2 होगा। तो डी के 2 से हम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए हैं। अब तुम्हारा जोल्पिडम जो होता है बच्चों, इसमें इमिडाजोपाइरिडिन याद रखना। तो ए का तुम 3 याद रखना। तो ए के 3 से तुम्हारा ऑप्शन जो है 3 निकल के आ गया, है ना। बाकी जेलप्लोन जो है ये क्या है, पायराजोलोपाइरिमिडीन याद रखना। जेलप्लोन के बारे में थोड़ा सा, है ना। और आपका जो है ट्राइजोलाम तो बेंजोडायजेपिन्स हो ही गया। जोपिक्लोन में साइक्लोपायरोलोन जो बच गया। ओके, थोड़ा सा ये क्लास है, ध्यान रखना, है ना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने क्या याद रखना है, देखो ये ट्राइजोलाम तो आपका बेंजोडायजेपिन्स में आ गया। जोल्पिडम में इमिडाजोपाइरिडिन, जोल्पिडम का क्या याद रखोगे, जोल्पिडम का इमिडाजोपाइरिडिन याद रखना है। जोल्पिडम का इमिडाजोपाइरिडिन है, इसमें पायरिडिन रिंग है बच्चों, पायरिडिन रिंग है। ठीक है, जोल्पिडम में पायरिडिन रिंग आप याद रखोगे। और जेलप्लोन जो है इसमें पिरिमिडीन रिंग है। पायराजोलो पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन रिंग है किसमें, जेलप्लोन में। बाकी बच गया जोपिक्लोन, इसमें क्या साइक्लोपायरोलोन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मैच और मैकेनिज्म सेलेक्टेड। कौन सा करेक्ट, देखो यहाँ पर मैकेनिज्म तुम्हें दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट है। देखो मिथोट्रिक्सेट का मैकेनिज्म है, एक विनका एल्कलॉइड का दे रखा है, ब्लियोमाइसिन का और आपका 5-फ्लोरोयूरासिल का। कौन सा कहाँ पर काम करेगा बताओ, तुम्हें किसका अच्छे से पता है भाई। मिथोट्रिक्सेट तुम्हारा एंटी मेटाबोलाइट में, फोलेट एंटागनिस्ट में तुमने पढ़ा है। विनका एल्कलॉइड तुम्हें पता ही है भाई, हमारा क्या कराता है विनका, ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को इनिबिट कराता है ना। तो देखो विनका के बारे में इनिबिशन ऑफ प्यूरिन, प्यूरिन से इसको मतलब नहीं है, ये ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को क्या कराता है बच्चों,
इनिबिट कराता है। तो विनका इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल सही लग रहा है। और ऑप्शन में क्या लिखा है विनका का, फर्स्ट वाला तो तुम काट ही चुके। इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स ये भी सही हो सकता है। विनका में आरएनए डैमेज विनका नहीं कराएगा। अब विनका का तुम्हें पता था, तुम दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए हो, है ना। बाकी तुम्हारा जो है मिथोट्रिक्सेट होता है बच्चों, मिथोट्रिक्सेट बच्चों डीएनए को डैमेज नहीं कराएगा, ये आपका इनिबिशन ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस हो जाएगा। और बाकी बिलियोमाइसिन डीएनए को डैमेज कराएगा। 5-फ्लोरोयूरेसिल जो होता है बच्चों ये आरएनए को डैमेज नहीं कराता, ये आपका इनिबिट कराता है 2-डिओक्सीथाइमिडाइलेट को। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन जो है 2 निकल के आ जाएगा। ओके, बाकी ठीक है। तो मिथोट्रिक्सेट बच्चों क्या है, हमारा एंटी मेटाबोलाइट होता है, फोलेट एंटागनिस्ट होता है बच्चों। डीएचएफआर डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनिबिट कराने वाले ड्रग में तुम्हारा मिथोट्रिक्सेट आता है, ध्यान रखना। विनका एल्कलॉइड हमारे ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को इनिबिट करा देते हैं बच्चों। और पॉलीमराइजेशन को एनहांस कराने वाले ड्रग में टैक्सोल डेरिवेटिव, पैक्लेटेक्सल, डोसीटैक्सल तुमने पढ़े हैं। ब्लियोमाइसिन डीएनए डैमेज करा देगी। 5-फ्लोरोयूरेसिल होता है बच्चों, ये इनिबिट कराएगा 2-डिओक्सीथाइमिडाइलेट को। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ डैश एंजाइम इज फाउंड इन हार्ट डिजीज में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है। मसल्स का ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, तो बच्चों लीवर का ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जो है इसमें डेफिशिएंट होगा। हार्ट डिजीज में थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जो आती है ना उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा लीवर ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। फिर कह रहा है चूज करना तुमने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। कह रहा है एंटीरोबियस वर्मिक्युलरिस में पिनवोम, ये पिनवोम का एग्जाम्पल है। थ्रेड वोम में कह रहा है स्ट्रोंगालोइड्स स्टर्कोरालिस आता है। फिलेरियल वोम में आपका वुचर बैंक्रॉफ्टी बिल्कुल आता है बच्चों, है ना। फिर ड्रैकिनक्यूलस मैडिनेंसिस कह रहे हैं गिनी वोम होता है। तो देखो बच्चों ये ना चारों ही करेक्ट है ना। तो ABCDR करेक्ट, ये चारों ही तुम्हारे सही लिखे हुए हैं बिल्कुल। ओके, और एक आप ये चारों याद कर लो। बाकी राउंड वोम में एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स और हुकवोम में एनसाइक्लोस्टोमा डर्डिनल निकेटर अमेरिकैनस, ये भी तुम्हें याद होने चाहिए। सैस्क्यूटर्पिन्स आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम डैश इन प्लांट्स, है ना। तो सैस्क्यूटर्पिन्स है ना, तो ये किससे बायोसिंथेसाइज्ड होते हैं, फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट जिरेनाइल फार्नेसाइल से, टर्पीन से, या फिर आपका जो है डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन, है ना। तो ये बच्चों आपका जो 15 कार्बन वाला फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट है ना, इससे सिंथेसाइज्ड होंगे। तो ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। कर फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है विद द रिस्पेक्ट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल, है ना। वोल्टेज के सेंसिटिव कैल्शियम चैनल जो हमारे होते हैं, तो इसमें L टाइप पढ़ते हो तुम, है ना, T टाइप और N टाइप, है ना। तो कौन सी ड्रग काम करेगी, तो L टाइप जो होते हैं बच्चों, यहाँ पर आपका निफेडिपिन काम करेगा, और विरापामिल और डिल्टियाजैम ये तीनों L टाइप पे काम करेंगे। तो T टाइप पे विरापामिल नहीं करेगा, N टाइप पे माइफ्राडिल ना ये N पे नहीं करता, और R टाइप तो तुम्हारा ये नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम L टाइप को ब्लॉक करने वाले ड्रग में निफेडिपिन आएगा, डिल्टियाजैम और विरापामिल तीनों ही L टाइप को ब्लॉक कराएंगे बच्चों। तुम्हारा जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये L टाइप को ब्लॉक कराने वाले हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा, है ना। तो और ये तो L टाइप को कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कराएंगे तुम्हारी निफेडिपिन विरापामिल डिल्टियाजैम, और T टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कराने वाले ड्रग में एक तो आपकी इथोसक्सीमाइड आ जाएगी, और आपकी फ्लूनारिजिन भी आता है, और ये माइबफ्राडिल। ओके, नेक्स्ट रिकम्बिनेशन प्रोसेस इन सेल अकरिंग थ्रू मीडिएशन ऑफ फेजिस, है ना। फेजिस तो वही बैक्टीरियोफेजिस, ये वायरस वही आपका जो जीन ट्रांसफ़र जिसमें कि आपका फेज मतलब कि बैक्टीरियोफेज इन मतलब कि इंक्लूड होगा। मैंने अभी बताया तुम्हें ट्रांसडक्शन की बात करी थी ना, तो वही है ट्रांसडक्शन, ऑप्शन 2 हो जाएगा। फिर एंजाइम एस्पेराजिनेज इज ऑब्टेन फ्रॉम, एस्पेराजिनेज को तुमने कैंसर में पढ़ा होगा, तो किससे ऑब्टेन होता है, क्लोस्ट्रिडियम हिस्टोलिटिकम से, बैसिलस सबटिलिस से, एर्विकिया से, या फिर इससे। तो ये ऑप्शन 3 याद करना बच्चों, एर्विनिया है, ये एर्विनिया कैराटोवोरा से मिलता है ये। ओके, फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइलिन शीट अराउंड CNS एक्सोन्स, CNS एक्सोन्स के अराउंड जो माइलिन शीट होती है ना, उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, माइलिन शीट की वजह से नर्व कंडक्शन फास्ट होता है। एक क्वेश्चन भी बना हुआ था, माइलिन शीट जो होती है उसकी वजह से मतलब क्या होता है, नर्व कंडक्शन फास्ट होता है। तो जो CNS के एक्सोन्स के अराउंड जो माइलिन शीट को बनाना, फॉर्मेशन करना, मेंटेनेंस करना, उसके लिए तुम्हारा कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, आपकी जो ग्लियल सेल्स होती है, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती है, ये CNS में माइलिन शीट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और PNS में, ये तो CNS का होता है, PNS में अगर बात करें तो आपके श्वान सेल्स होते हैं, PNS में माइलिन शीट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अबव स्ट्रक्चर किसका दिए तुम्हें, मतलब कि अबव नहीं बिलो लिख लो इसको, है ना। बिलो स्ट्रक्चर तुम्हें स्ट्रक्चर दे रखा है बच्चों, है ना, CHOH CH CH3 फिर NH CH3,
है ना। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर बताना है किसका। तुमने स्ट्रक्चर देख लिया, इसमें देख लो अभी तुम्हारे ऑप्शंस देखो, नो ऑप्शंस में नोरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एफेड्रिन या डोपामिन, बताओ किसका है। अब देखो इसके लिए तुम्हें कोई स्ट्रक्चर को याद भी नहीं करना। इस क्वेश्चन के लिए अगर तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं भी याद, तुम बना सकते हो कैसे, ऑप्शंस में एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन, डोपामिन या एफेड्रिन। तो तुम्हें पता है कैटिकोल रिंग का तो पता है, जिसमें OH साथ में होते हैं, 2 OH साथ में, जैसे अगर यहाँ पर OH और यहाँ पर OH होता तो वो कैटिकोल रिंग होती है ना, वो नहीं है, मतलब कैटिकोल रिंग तो नहीं है। तो कैटिकोलामिन्स तो इसमें से आंसर हो ही नहीं सकता तुम्हारा, तो ना तो एड्रेनलिन होगा, ना ही नोरेड्रिन, ना ही डोपामिन। तो आंसर क्या बचा, एफेड्रिन। एफेड्रिन का स्ट्रक्चर है मेरे बच्चों ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, एफेड्रिन का स्ट्रक्चर। अब तो इसके लिए तुम्हें अगर स्ट्रक्चर नहीं भी पता था, तुम्हें पता था एंडोजिनस कैटिकोलामिन्स में कौन कौन सी ड्रग आ रही है ना। तो जो है कौन सी आती है, एड्रेनलिन जिसे एपिनेफ्रिन कहते हो, नोरेड्रिन जिसे नोरएपिनेफ्रिन कहते हो, और डोपामिन, और सिंथेटिक वाले में आपका आइसोप्रेनालिन जो है। इन चारों में कैटिकोल न्यूक्लियस है, तो इससे तुम्हारा आंसर बन सकता था ना। जैसे इन 1798 एडवर्ड जनरल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन, तो एडवर्ड जनरल ने किसके ऊपर काम करा भाई, वैक्सीनेशन, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग पे, आइसोलेशन ऑफ मॉर्फिन या कोडीन। तो भाई इसने तो वैक्सीनेशन पे काम करा है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। व्हेन एड्रेनलिन एंड आइसटाइलकोलिन आर गिवन टुगेदर देयर नेट इफेक्ट इज ड्यू टू, एड्रेनलिन देखो आपका सिम्पैथोमिमेटिक में आता है, सिम्पैथोमिमेटिक, एसिटाइलकोलिन पैरासिम्पैथोमिमेटिक है बच्चों। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इसके जो एक्शंस देखोगे आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, भाई ये क्या कराएंगे, पैरासिम्पैथेटिक ड्रग क्या कराती है, ब्रैडिकार्डिया कराती है, हार्ट रेट कम कराती है, सिम्पैथेटिक क्या कराती है, टैकिकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ाती है। दोनों का ऑपोजिट काम है। ये तो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए है ना। इमरजेंसी में तुम्हारा सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, और शांति से आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत है नहीं, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है ना। तो दोनों तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए बच्चों। नेट इफेक्ट इज ड्यू टू एंटागोनिज्म हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर एडिटिव सिनर्जिस्टिक नहीं हो रहा, ये एंटागोनिज्म हो रहा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, कॉन्जुगेशंस ऑफ अ ड्रग इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, है ना। कॉन्जुगेशंस तुम्हारे फेज 2 रिएक्शंस में कॉन्जुगेशंस रिएक्शंस आती है बच्चों। फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस तुमने पढ़ी है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन से तुम मेटाबॉलिज्म बोलते ड्रग का, मेटाबॉलिज्म जो होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो देखो अब अपनी जो ड्रग है बच्चों, है ना, आपने ड्रग ली, वो एब्जॉर्ब होके गई, है ना, उसने अपना एब्जॉर्ब हो गई, ब्लड में चलेगी, उसके बाद जो है जो साइट थी जहाँ पर उसको काम करना था डिस्ट्रीब्यूट होकर वहाँ चलेगी। अब पता है कि अब ड्रग ने अपना काम कर लिया, अब ये तो है नहीं भाई, ड्रग जो अपनी बॉडी में पड़ी रहेगी उसको तो जो है एक्सक्रीट आउट होना पड़ेगा। अब हमारा ड्रग तो क्या है, लिपोफिलिक है, लिपिड सोल्यूबल है, अब तो ये किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता। किडनी कहेगी भाई हम तो तुम्हें एक्सक्रीट नहीं कर सकते क्योंकि तुम तो लिपिड सोल्यूबल हो, तो ड्रग फिर जाएगी लीवर के पास में, वहां पर होगा ड्रग का मेटाबॉलिज्म, जहां पर क्या होता है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग कन्वर्ट होती है वाटर सोल्यूबल ड्रग में, है ना, नॉन पोलर ड्रग बनती है पोलर ड्रग में, है ना, ताकि वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सके। तो यही तुम्हारा मेटाबॉलिज्म होता है। फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस होते हैं, फेज 1 रिएक्शंस होती है, फेज 2 रिएक्शन। फेज 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन होते हैं। फेज 2 रिएक्शंस, फेज 2 में कॉन्जुगेशन रिएक्शंस आती है। तुम्हें यही पूछा कॉन्जुगेशंस ऑफ ड्रग इंक्लूड द फॉलोइंग, है ना, ग्लूकोनेशन आता है, सल्फेट फॉर्मेशन आता है, मिथाइलेशन होता है, हाइड्रोलिसिस तुम्हारी फेज 1 रिएक्शंस में आती है। ओके, ऑप्शन 3 हो गया एक्सेप्ट में, विच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्ट है बच्चों। ये एंटीवायरल ड्रग का तुम्हें क्लासिफिकेशन पता, तुम क्वेश्चन आंसर बना पाओगे एंटीवायरल की क्लासिफिकेशन से। ये क्वेश्चन है क्या कह रहा है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में रिटोनाविर नहीं आता बच्चों, ये प्रोटीएज इनिबिटर में आता है। प्रोटीएज में इंडिनाविर बिल्कुल आता है, तो ऑप्शन तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन 2 ही हो गया। इंटीग्रेज में आपका सेक्विनाविर नहीं आता। NNRTI नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। टिनोफोविर बच्चों एंटी हिपेटाइटिस वाली ड्रग में हिपेटाइटिस बी के लिए यूज होता है टिनोफोविर। हिपेटाइटिस सी के लिए तुमने रिबाविरिन, इंटरफेरोन अल्फा ये सब याद करे थे, हिपेटाइटिस बी के लिए टिनोफोविर आएगा। तो यहाँ पर तो बात तो कौन सी सही है, सिर्फ ऑप्शन 2 करेक्ट है, बाकी तीनों बातें गलत है। एंटीवायरल के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन हमने पढ़ा था, एंटीवायरल का क्लासिफिकेशन, एंटी हर्पीज वायरस वाले ड्रग में इडोक्सियूरिडिन, ट्राइफ्लूरिडिन, एसिक्लोविर, वेलासिक्लोविर, फैमसिक्लोविर, जेनसिक्लोविर, वेलासिक्लोविर और सिडोफोविर, फोस्कारनेट, ये हो गई। फिर क्या है, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस में रिमेंटाडिन, एमेंटाडिन, ओसेल्टामिविर, जैनामिविर, पैरामिविर। हेपेटाइटिस बी वाली में मतलब कि ये क्या है, एंटी हेपेटाइटिस ड्रग में हेपेटाइटिस बी में लैमिविरुडिन आता है, एटिकाविर आता है, एंटिकाविर है बच्चों ये, एडिफोविर, डिपिवॉक्सिल, टिनोफोविर, टैल बीव्यूडिन। फिर हेपेटाइटिस सी वाले में रिबाविर, इंटरफेरोन अल्फा, सोफोस ब्यूवीर, साइम प्रीवीर, डैक्ला टासवीर, लैपी
लैडीपासवीर और वेलपाटासवीर, ठीक है, क्या क्या नाम है ना। और एंटी रिट्रोवायरल ड्रग में आपके एनआरटीआई प्रोटीज इनिबिटर, इंटीग्रेस इनिबिटर, CCR5 इनिबिटर और ये क्या एंट्री इनिबिटर। 5 कितनी क्लास है, 6 क्लास है ना। तो भाई इंपॉर्टेंट है, देखो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं याद करने के अलावा। तो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में जिडोब्यूडिन, डाइडेनोसिन, स्टैब्यूडिन, लैमिब्यूडिन, एबेकावीर, एमट्रीसिटाबिन, टिनोफोवीर, ठीक है। अच्छा टिनोफोवीर यहाँ पे आती है ना। एनएनआरटीआई में आपने नेविरापिन, इफाविरेंज और डिलाविडिन याद कर रखे हैं। बाकी रिल पीवीरिन और एट्राविरिन भी आता है। प्रोटीज इनिबिटर में आपने रिटोनाविर, इंडिनाविर, नैल्फिनाविर, साक्विनाविर, एम्प्रीनाविर में फोस एम्प्रीनाविर आएगा। लोपिनाविर याद कर रखे हैं। बाकी ये 2 ड्रग हो रहा है, एटाजानाविर और डैरुनाविर, ठीक है। इंटीग्रेज इनिबिटर में रैल्टिग्राविर और डोल्यूटिग्राविर आता है। CCR5 इनिबिटर में मेराविरोक आता है। एंट्री इनिबिटर में एन्फ्यूविटाइड आता है, ओके। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे के लिए भाई बता दो क्या यूज़ करोगे। डाइएजोटाइजेशन, नॉन एक्वस न्यूट्रलाइजेशन, रिडॉक्स। भाई रिडॉक्स टाइट्रेशन यूज़ करेंगे इसके लिए हम, तो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। वरना एनेस्थेटिक को इंजेक्ट करेंगे सब एराकिनोइड स्पेस में बच्चों, इसको स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पूछा, स्पाइनल एनेस्थीसिया, ओके। फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट कराएगा सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन। बच्चों तीनों के सिक्रेशन को इनहिबिट करा रहा है। किस किस के सिक्रेशन को इनहिबिट करा रहा है, इंसुलिन, ग्लूकागोन और ग्रोथ हार्मोन। कौन है भाई ये, थायरोक्सिन तो नहीं करेगा ये काम, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन नहीं करेगा, सोमैटोस्टेटिन जरूर कर सकता है। ऑप्शन बी ही करेक्ट है हमारा, ठीक है। सोमैटोस्टेटिन 14 अमीनो एसिड का पेप्टाइड है, इनहिबिट करेगा सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रेशन को भी इनहिबिट करता है। प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है बच्चों ये। इंसुलिन, ग्लूकागोन, इन सब के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है बच्चों ये, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, TSH, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन बाय पैंक्रियाज एंड ऑल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रेशन इंक्लूडिंग गैस्ट्रिन HCl को भी इनहिबिट करा देगा सोमैटोस्टेटिन। कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मलिटी, भाई इसको तो टेराटोजेनेसिटी कहोगे तुम, क्या कहोगे, टेराटोजेनेसिटी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। अमीनो एसिड कंसिडर लिपोट्रोफिक फैक्टर, कौन सा अमीनो एसिड है, तो तुम्हारा जो मिथ्योनिन है ना बच्चों, मिथ्योनिन है ना, जो क्या सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में भी आता है ये मिथ्योनिन, और ये लिपोट्रोफिक फैक्टर में भी कंसिडर करा जाता है तुम्हारा मिथ्योनिन। याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा लिपोट्रोफिक फैक्टर पता क्या होता है बच्चों, जो प्रिवेंट करता है, रिमूव करता है एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट इन द लीवर, है ना। अगर ये नहीं होंगे तो लीवर में बहुत सारा फैट एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना। लिपोट्रोफिक कंपाउंड्स आर दोज दैट हेल्प कैटलाइज ब्रेकडाउन ऑफ फैट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। लिपोट्रोफिक्स नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी लीवर एंड बर्निंग ऑफ एक्सपोर्टेड फैट फॉर एडिशनल एनर्जी। विदाउट लिपोट्रोफिक जैसे कोलाइन और इनोसिटोल भी तुम्हारे लिपोट्रोफिक होते हैं। अगर ये नहीं होंगे फैट और बाइल कैन बिकम ट्रैप इन द लीवर कोजिंग सीवियर प्रॉब्लम जैसे कि सिरोसिस एंड ब्लॉक करा देंगे फैट के मेटाबॉलिज्म को, ओके। कोलाइन तुम्हारा मेजर लिपोट्रोफ्स होता है मैमल्स में। मिथ्योनिन हमारा जो इसेंशियल अमीनो एसिड होता है जो सल्फर कंटेनिंग भी होता है, ये भी आपका ये भी लिपोट्रोफिक में आता है। एग वाइट में भी जो एग वाइट होता है उसमें मिथ्योनिन होता है ना, बीटेन, ये सब आपके लिपोट्रोफिक है। नेक्स्ट है एंडोथीलियम इज द स्क्वैमस एपिथीलियम एसोसिएटेड विद। एंडोथीलियम क्या है बच्चों, स्क्वैमस एपिथीलियम होता है, स्क्वैमस वाला, है ना। तो कह रहे हैं इसमें कहाँ पर है बच्चों, ये हार्ट में है, कलेक्टिंग डक्ट में, लिम्फ वेसल्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो लिम्फ वेसल्स हो जाएगा, लिम्फ वेसल्स ऑप्शन सी। एंडोथीलियम सिंगल लेयर होता है, स्क्वैमस एंडोथीलियल सेल्स दैट लाइन द इंटीरियर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना, और लिम्फेटिक वेसल्स, ओके। डिग्लूटिशन इज अ टर्म रिलेटेड। डिग्लूटेशन का मतलब क्या था, स्वेलोइंग, है ना, फूड को स्वेलो करना डिग्लूटेशन होता है। विटामिन इन्वॉल्व इन कोलाजन की सिंथेसिस में क्या बता रखा है तुम्हें, विटामिन सी, सी से कोलाजन याद रखो। विटामिन सी जिसे एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हो, कोलाजन की सिंथेसिस के लिए ये बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल होता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी डिजीज़ हो जाता है। बायोटिन तो विटामिन इसको एच भी बोलते हो और B7 भी बोलते हो। पेंटोथेनिक एसिड B5 जो होता है फिल्ट्रेशन फैक्टर, है ना। और क्या, टोकोफेरोल विटामिन ई, है ना, जो एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। फिर कह रहे फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ हॉस्पिटल कंटेनिंग कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग, बताओ कौन सा है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बच्चों हॉस्पिटल का जिसमें कलेक्टिव लिस्ट है ड्रग के। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को तो नहीं भूले ना तुम, ये तुम्हारा वही होता है, हॉस्पिटल का रजिस्टर नहीं होता, फार्माकोपिया या ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होता है, दिस इज हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, ओके। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर एसिड फास्टनेस एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग इज ड्यू टू अबंडेंस ऑफ, जो एसिड फास्ट
बैक्टीरिया तुम्हारे जो होते हैं ना, जैसे कि तुम्हारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रिया, एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है। इसके लिए हमारा जो है जील नेल्सन स्टेनिंग तुमने पढ़ा है ना, ठीक है। तो इनमें ये एसिड फास्टनेस, जो एसिड फास्ट स्टेनिंग, जो जील नेल्सन स्टेनिंग, वही एसिड फास्ट स्टेनिंग, तो वो इस किस वजह से होता है, माइकोलिक एसिड कंटेंट होता है बच्चों, उसकी वजह से। तो ऑप्शन है स्क्वैलिन, इर्गोस्टिरोल, पेप्टिडोग्लाइकन होगा, माइकोलिक एसिड के अबंडेंस की वजह से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर। एसिड फास्टनेस जो है माइकोबैक्टीरिया का इज ड्यू टू हाई माइकोलिक एसिड कंटेंट इन देयर सेल वॉल, ओके। इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद कैंसर से रिलेटेड नहीं है। देखो साइज जो है बढ़ रहा है ऑर्गन या टिश्यू का, है ना, लेकिन वो कैंसर से रिलेटेड नहीं है। नियोप्लाजिया तो लगी कैंसर का जैसा रहा है ना। हाइपरप्लाजिया, मेटाप्लाजिया, तो ये हाइपरप्लाजिया में ना सेल का जो मतलब कि इंक्रीज हो रहा है साइज ऑफ एन ऑर्गन या टिश्यू, लेकिन ये कैंसर से रिलेटेड नहीं है बच्चों। हाइपरप्लाजिया यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मेटा या डिस्प्लाजिया नहीं होगा, हाइपरप्लाजिया होगा, ओके। फॉलोइंग इज ए प्लाज्मा काइनिन में कौन सा आएगा? प्लाज्मा काइनिन में आपने पढ़ा है ब्रैडिकाइनिन और कैलेडिन पढ़ा है तुमने, है ना। तो रैनिन तो नहीं होगा, हिस्टामिन सीरोटोनिन तो अमीन्स में आते हैं, तो यहाँ पर कैलेडिन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपके अमीन ऑटोकोइड्स में हिस्टामिन सीरोटोनिन, लिपिड डिराइव्ड में आपने एलपी से याद करके प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। पेप्टाइड जो होते हैं बच्चों उसमें प्लाज्मा काइनिन और एंजियोटेंसिन, प्लाज्मा काइनिन, ब्रैडिकाइनिन और कैलेडिन आता है, ओके बच्चों। जैसे इन द प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, जैसे कि एम्पेसिलिन का ऑब्जॉर्प्शन रिड्यूस होगा बच्चों, अगर फूड होगा तो फूड की प्रेजेंस में एम्पेसिलिन के एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा? रिड्यूस होगा, ध्यान रखना है। हेटेरोएटम प्रेजेंट इन फिनोथायाजीन्स आर, अब नाम से पता लग रहा है फिनोथाया मतलब सल्फर तो है, थाया मतलब सल्फर तो है। दोनों नाइट्रोजन कैसे होंगे? नाम में सल्फर है। ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन कैसे होगा? नाम में सल्फर है। सल्फर तो है, सल्फर के साथ दूसरा क्या है? देखो फिनोथाया, ये अजावर्ड नाइट्रोजन के लिए है, सल्फर के साथ नाइट्रोजन है ना कि ऑक्सीजन मेरे बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिनोथायाजीन्स में सल्फर और नाइट्रोजन होता है, ये देखो, ठीक है। दिस इज फिनोथायाजीन, ओके बच्चों, सल्फर से नाइट्रोजन है। ये 3 रिंग आपस में ऐसे कनेक्ट हो गई हैं, मतलब ये 2 बेंजीन रिंग है वो ऐसे कनेक्ट है। फिर है फॉलोइंग एंटीथायरॉइड ड्रग में क्या पड़ा है? मैथिमाजोल, कार्बिमाजोल, प्रोपाइल थायोरेसिन। यहाँ पर मैथिमाजोल तुम्हें दे रखा है, कहाँ गया? ऑप्शन ए, ठीक है। मैथिमाजोल जो है कार्बिमाजोल, प्रोपाइल थायोरेसिल होता है हमारा एंटीथायरॉइड ड्रग में। लिवोथायरोक्सिन, टोलाजेमाइड, क्लोरप्रोपेमाइड और ये तो आपका वहाँ पर चला गया एंटी डायबिटिक ड्रग में, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, तो इसका कितना पेनल्टी है? ₹10,000, 2,000, 1,000 या 500, तो कितना है बच्चों इसके लिए पेनल्टी? ऑप्शन सी ₹1000 का, ओके। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विल्स ट्यूमर इज ऑल्सो नोन एज, हिपैटोब्लास्टोमा नहीं होता, ये नेफ्रोब्लास्टोमा होता है। विल्स ट्यूमर क्या होता है बच्चों? नेफ्रोब्लास्टोमा, न्यूरो भी होता है, नेफ्रो होता है। एडिपोज टिश्यू इन न्यूबॉर्न में जो एडिपोज टिश्यू को क्या कहोगे बच्चों? ब्राउन, वाइट, येलो या ब्लैक? इसे ब्राउन फैट कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑप्शन ए ब्राउन फैट। क्वार्टनी अमोनियम कंपाउंड दैट इज यूज्ड एज डिटर्जेंट, तो ये आपका क्या है? सेट्रीमाइड है, सैवलोन है, क्लोरहेक्सिडिन है, क्लोरोजाइलेनोल, तो ये आपका सेट्रीमाइड होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड? मेलानिन डिराइव होता है बच्चों हिस्टिडीन से, टायरोसिन से, वेलाइन से, ट्रिप्टोफन से। तो मेलानिन डिराइव होता है बच्चों हमारा टायरोसिन से। किससे होता है? ऑप्शन बी टायरोसिन अमीनो एसिड डिराइव होता है मेलानिन, ओके। क्लिनिकल ओबेसिटी इज कंडीशन इन विच BMI कितना होता है? देखो एक तो ना इसकी यूनिट ध्यान रखना, क्या? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर यूनिट, अगर तुमसे पूछ ले कभी एग्जाम में। तो क्लिनिकल ओबेसिटी में ना ये 30 से ऊपर होगा, 30 से 40 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है, 30 से 40 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स, इसको तुम कैसे निकालते हो? जो हाइट होता है ना पर्सनस का, सॉरी वेट होता है, उसको डिवाइड करोगे। वेट को किससे डिवाइड करोगे बच्चों? स्क्वायर ऑफ द पर्सन, हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा BMI निकल के आएगा। तुमसे इसकी यूनिट पूछे तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर तुम्हें बतानी है ना। तो ठीक है, तो कह रहे हैं ओवर वेट के लिए इसकी रेंज 25 से 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है। तो कह रहे हैं अगर BMI 25 या हायर होता है तो ओवर वेट होगा, और 30 या उससे ज़्यादा होगा तो ओबीज होगा, है ना। इटोपोसाइड इज सेमिसिनर डेरिवेटिव किसका है? प्लांट टर्पीन्स, टैनिन्स, अल्कलॉइड्स या ग्लाइकोसाइड्स।
इटोपोसाइड सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है प्लांट ग्लाइकोसाइड का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इटोपोसाइड टिनोपोसाइड्स जो होते हैं ना बच्चों, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है पोडोफाइलोटॉक्सिन्स के, जो तुम्हारा क्या प्लांट ग्लाइकोसाइड में चला जाएगा। फार्मेसी प्रोफेशनल शुड भी क्या होना चाहिए, इनकैपेबल ऑफ लेटरल थिंकिंग, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नॉट अप्रोचेबल, अनअवेलेबल भी नहीं, ऑब्जर्वेंट होना चाहिए ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एज हीटेरोट्रोफ, है ना, तो किस पे बेस्ड है बच्चों बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, ऑक्सीजन रिक्वेसाइड पे, ग्रोथ टेम्परेचर पे, एनर्जी सोर्स एंड न्यूट्रिशनल रिक्वेसाइड। तो ये आपका एनर्जी सोर्स के बेस्ड पे बैक्टीरिया हमारे क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ होते हैं, हीट्रोट्रोफ होते हैं। तो कह रहे हैं मेन क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया बेस्ड ऑन एनर्जी एंड कार्बन सोर्स, ऑटोट्रोफ हीट्रोट्रोफ। ऑटोट्रोफ जो बढ़िया ऑटो मतलब कि खुद ही अपना खाना वाना बना लेंगे, हीट्रोट्रोफ जो दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। ऑटोट्रोफ कह रहे हैं ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस, खुद का फूड बना लेंगे यूजिंग लाइट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर केमिकल, है ना। और हेटेरोट्रोफ जो होते हैं कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, इंस्टेड टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन, मेनली प्लांट और एनिमल मैटर। ओके, स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन ऑफ अ पेशेंट्स मेडिकेशंस फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ आउटकम। स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन ऑफ अ पेशेंट्स मेडिकेशंस को, स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन हो रहा है पेशेंट मेडिकेशंस का फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ आउटकम, इसे क्या कहेंगे, मेडिकेशन एरर नहीं कहेंगे, मेडिकेशन रिव्यू कहेंगे बच्चों इसको। फार्माकोविजिलेंस है, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी भी नहीं है, ऑप्शन बी मेडिकेशन रिव्यू हो गया, है ना। ठीक है, मेडिकेशन रिव्यू कह रहे हैं ये सिस्टमैटिक असेसमेंट होता है पेशेंट्स के मेडिकेशंस मैनेजमेंट विद द एम ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द क्वालिटी यूज ऑफ मेडिसिन विद एंड मिनिमाइजिंग मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। एमआरएनए सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस, तो एमआरएनए जो होता है मैसेंजर आरएनए, तो वो सिंथेसाइज होता है कैसे न्यूक्लियस में, टीएमआरएनए होता है एसएनआरएनए की फॉर्म में सिंथेसाइज होगा, एससीआरएनए एचएनआरएनए, तो सिंथेसाइज होता है बच्चों एचएनआरएनए की फॉर्म में, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है जो एचएनआरएनए होता है एमआरएनए दैट इज फॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो एचएनआरएनए बनता है, एचएनआरएनए क्या है, एमआरएनए ही है लेकिन वो एचएनआरएनए की फॉर्म में बना, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए की फॉर्म बनता है। इसमें बहुत कोडिंग सीक्वेंस होती है, एक्सॉन्स, नॉन कोडिंग होती है, इंट्रोन्स, है ना। यूकैरियोटिक एचएनआरएनए अंडरगो डिफरेंट प्रोसेस टू बिकम फंक्शनल एमआरएनए। ओके, फिर परसेंटेज चेंज इन क्वालिटी कोज्ड बाय 1% चेंज इन प्राइस, इसे क्या कहोगे बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसके लिए यूज करा जाएगा। टर्म ऑप्शन आपका डी करेक्ट जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, इनटेक ऑफ मिनिमम 4 to 10 ड्रग एट द सेम टाइम रेगुलर थेरेपेटिक बेसिस पे 4 से 10 ड्रग लेनी पड़ती है कई बार, है ना। जो भाई ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं, भाई डायबिटीज़ भी हो गया, बीपी भी हो गया, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, 4 से 10 दवाइयाँ लेनी है एक साथ में, तो इसे क्या कहोगे, पॉलीफार्मेसी इसके लिए तुम्हारा टर्म यूज़ करा जाएगा। क्या कहोगे इसको, ड्रग का ओवरडोज एब्यूज या ओवर यूज नहीं हो रहा है, दिस इज नोन एज पॉलीफार्मेसी, है ना। कह रहे फॉलोइंग इज नॉट अ सेल डिराइव्ड मीडिएटर फॉर इन्फ्लेमेशन, तो वैसो एक्टिव अमीन्स, एसिडिक लिपिड्स, लिम्फोकाइंस, काइनिन, तो इसमें ऑप्शन डी तुम्हारा हो जाएगा। काइनिन जो है इसमें नहीं आता है बच्चों। फिर कह रहा है ट्रिपल पैलिडियम कोस्टिव ऑर्गेनिज्म, हमें पता है किसका है, एस्टेडी, जो कि तुम्हारी सिफिलिस एस्टडीज़ में है, इसका ऑर्गेनिज्म तुमने एसटीपी से याद कर रखा है। सिफिलिस का ट्रिपनोमा पैलिडियम जो क्या है बच्चों, स्पायरोचीट, स्पायरल बैक्टीरिया होता है, स्पायरोचीट्स में ट्रिपनोमा पैलिडियम जो कि सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, है ना, क्लेमाइडिया कोज कराएगा। एड्स का एचआईवी, गोनोरिया, निजीरिया गोनोरिया कोज करा देता है। ओके, प्राइस दैट इक्वेट मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड, तो इसे कहेंगे मार्केट, क्या कहेंगे इसे, देखो क्लियरिंग प्राइस कहेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, मार्केट क्लियरिंग प्राइस होता है प्राइस एट विच डिमांड फॉर ए गुड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ गुड दैट कैन बी प्रोड्यूस एट दैट प्राइस। मार्केट क्लियरिंग प्राइस का मतलब क्या होता है बच्चों, डिमांड जो है गुड्स की बाय द कंज्यूमर वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस एट दैट प्राइस। एट दिस प्राइस सप्लाई डिमांड एग्जैक्टली इक्वल होते, देयर इज नो अनयूज्ड गुड्स वेटिंग टू बी सोल्ड एंड नो बायर हु आर अनएबल टू बाय। ओके, कन्फ्रेंस बोर्ड इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंपाइलिंग द इंडेक्स ऑफ लीडिंग इंडिकेटर ही होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। क्या होगा, लीडिंग इंडिकेटर। कन्फ्रेंस बोर्ड लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स कह रहे हैं अमेरिकन इकोनॉमिक लीडिंग इंडिकेटर होते हैं इंटेंडेड टू फोरकास्ट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, कह रहे बोथ स्नेल एंड क्रैब आर वेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। स्नेल होते हैं बच्चों, स्नेल्स और क्रैब्स ये कौन से डिजीज के वेक्टर्स हैं, ये होते हैं बच्चों पैरागोनिमियासिस के वेक्टर होती है, किसके, पैरागोनिमियासिस के, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निकोटिनिक रिसेप्टर किस में आते हैं मेरे बच्चों, जीपीसीआर में तो मस्करेनिक होता है, एस्टाइलकोलिन के भाई मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर पड़े हैं, मस्करेनिक तो
GPCR में आते हैं। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी कहते हो, 7 अल्फा हेलिकल रिसेप्टर जो होते हैं ना, ये GPCR वाले। निकोटिनिक में आपके LGI लिगेंड गेटेड आयन चैनल, सबसे फास्टेस्ट रिसेप्टर तुम्हारे लिगेंड गेटेड वाले ही होते हैं बच्चों, फास्टेस्ट है ना, मिली सेकेंड्स में जो काम करेंगे, फास्टेस्ट कौन से है, LGIC है। तो यहाँ पर निकोटिनिक कौन से है बच्चों, LGIC में लिगेंड गेटेड आयन कटायन चैनल्स में आते हैं। न्यूक्लियर टायरोसिन काइनेस में तुम्हारे इंसुलिन के रिसेप्टर्स आते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड साइक्लोस्टोमा डिओर्डिनल और निकैटर अमेरिकैनस हमारे किस में थे, हुकवॉर्म में आते हैं ना, है ना। और तो यहाँ पर ये क्या है, अमीबा, प्रोटोजोआ, फंगस में निमेटोड्स होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए, निमेटोड्स होते हैं ये ना। एंड साइक्लोस्टोमा डिओर्डिनल कह रहे हैं ये राउंड वॉर्म जीनस एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है। तो ये आपके एनसाइक्लोस्टोमा डिओर्डिनल निकेटर अमेरिकैनस कह रहे हैं 2 ह्यूमन हुकवॉर्म की स्पीसीज होती है बच्चों। पैरासिटिक नेमेटोड वॉर्म होते हैं, कॉमनली नोन एज ओल्ड वॉर्म, ओल्ड वर्ड के हुकवॉर्म, ओके। नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस का 7.528% सोल्यूशन क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, MgOH ट्वाइस है, OH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, ओके। मिरासमस, मिरासमस में क्या होता है, ओनली प्रोटीन तो क्वाशियोरकार होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, फैट नहीं होता मेरे बच्चों इसमें, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के डेफिशिएंसी है, मरासमस ऑप्शन सी, ओके। ऑर्थोटोलेडेंट टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ, किसकी इफेक्टिवनेस को असेस करते तुम, ऑर्थोटोलेडेंट टेस्ट के थ्रू। तो हम इफेक्टिवनेस क्लोरिनेशन की असेस करेंगे, किसकी, क्लोरिनेशन की। ऑर्थोटोलेडेंट टेस्ट करें, फर्स्ट ऑप्शन फॉर टेस्टिंग यूज अ लिक्विड केमिकल ऑर्थोटोलेडेंट दैट कोज ए कलर चेंज टू येलो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन की प्रेजेंस में। सिंपली फिल अ ट्यूब विद वाटर, 1 से 5 ड्रॉप डालोगे सोल्यूशन की, फिर कलर चेंज को देखोगे, ओके। एडवर्स ड्रग रिएक्शन डज नॉट अकर ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी, ड्रग चेंज, ओवरडोज या एलर्जी। तो ड्रग चेंज की वजह से नहीं होगा ना, बाकी हाइपर सेंसिटिविटी, ओवरडोज, एलर्जी की वजह से हो सकता है। डिजीज दैट इज कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया थ्रू सिस्टमेटाइज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो ये कौन सी, डिप्थीरिया है, नहीं भाई स्मॉल पॉक्स है, लेप्रोसी, वूपिंग कफ, ऑप्शन जो है बी स्मॉल पॉक्स हो जाएगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन प्री मैच्योर इन्फेंट इज कोज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ, तो इसमें ना सर्फेक्टेंट की कमी हो जाती है ना, तो वो होता है, तो सर्फेक्टेंट में आपका जो है इसमें लैसिथिन जो होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लैसिथिन होता है बच्चों ये। फॉलोइंग इज सुपरफिशियल वेन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, बेसिलिक वेन, एक्सिलरी, सबक्लेवियन या पल्मर, तो कौन सा है ये, बेसिलिक वेन होता है, सुपरफिशियल वेन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, है ना। सुपरफिशियल वेन दैट आर क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द बॉडी एज अपोज टू डीप वेन जो फार होते हैं फ्रॉम द सर्फेस से। तो बेसिलिक वेन लार्जेस्ट वेन होती है आर्म्स में, ऑफन इसको यूज़ करते हैं डायलिसिस असेस के लिए। आर्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोल, ये सब आपका किस में आता है बच्चों, मैनेजमेंट में आता है ना, मैनेजमेंट में आएगा, ओके। फिर कह रहा है कंडीशन ऑफ वेट लॉस हो गया और मसल एट्रोफी हो गया इन सीवियर क्रोनिक इलनेस, तो इसे हम क्या कहेंगे, पैरेक्सिया, रिकेट्सिया नहीं कहेंगे, कैचिक्सिया इसके लिए टर्म यूज होगी, कौन सी होगी बच्चों, ऑप्शन सी कैचिक्सिया। कंडीशन दैट कोज एक्सट्रीम वेट लॉस और मसल वास्टिंग हो जाएगा, सिम्टम ऑफ मैनी क्रोनिक कंडीशन, जैसे कैंसर में होता है बच्चों ये, क्रोनिक रिनल फेलियर में, HIV, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में तुम्हें देखने को मिलता है। पोरफायरिन कह रहे हैं ग्रुप ऑफ लिवर डिसऑर्डर जिसमें सब्सटेंस कॉल्ड पोरफायरिन बिल्डअप हो जाएगा बॉडी में, नेगेटिवली अफेक्टिंग द स्किन और नर्वस सिस्टम। थॉमसन्स डिजीज, तो थॉमसन्स डिजीज जो है बच्चों इज एसोसिएटेड विद, तो इसमें क्या होगा, माइसिनिया ग्रेविस से रिलेटेड नहीं है बच्चों, माइलोसिस, मायोपैथी, तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में तुमने क्या पढ़ा भाई, मिथ्योनिन पढ़ा है और सिस्टीन पढ़ा है ना, तो यहाँ पर देखो ऑर्निथिन, एस्पैराजिन, ग्लूटामिन, लेकिन देखो एलीन जो है ना बच्चों इसमें सल्फर है, तो इसलिए हम इसको करेक्ट करेंगे ऑप्शन सी को। एलीन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है बच्चों, एलिसीन और कहते हैं ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम गार्लिक से मिलता है, जब फ्रेश गार्लिक को चॉप करो, क्रश करो, एंजाइम एलिनेज कन्वर्ट करेगा एलीन को एलिसीन में, याद रखना एलीन से एलिसिन बनता है एलिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जो रिस्पॉन्सिबल एरोमा ऑफ फ्रेश गार्लिक। एलिसिन अनस्टेबल क्विकली चेंज हो जाएगा इनटू सीरीज ऑफ अदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, डाइल सल्फाइड। एलिसिन एंटीफिडेंट दैट इज डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट अटैक बाय पेस्ट ऑन द गार्लिक प्लांट, ओके। स्टडी ऑफ आर्थ्रोपोड ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस, इसे बोलेंगे क्या, मेडिकल एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी नहीं होगा बच्चों, हर्बोलॉजी, हर्पेटो, एंटोमो
इंसेक्ट वगैरह के लिए एंटोमो वर्ड यूज होता है ना, ऑप्शन ये हो जाएगा। कह रहा है एंटोमो कंसर्न विद द इम्पैक्ट ऑफ इंसेक्ट एंड रिलेटेड आर्थ्रोपोड्स ऑन द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ ह्यूमन, डोमेस्टिक एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, ट्रेंच फीवर क्या है? ट्रेंच फीवर बैक्टीरियल में तो नहीं आती है, ना कि वायरल, ना कि प्रोटोजोअल, रिकेट्सियल डिजीज में आती है ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर इतने ही क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में।